नमस्कार। आप में से कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि हम अपनी शुगर की मेडिसिन कब छोड़ सकते हैं। या मेरे पास कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कि अपनी शुगर की मेडिसिन छोड़ चुके हैं और सोचते हैं कि एक्सरसाइज और डाइट से उनकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी और बाद में जो है वो बहुत ज़्यादा शुगर लेके और शुगर की प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि अपनी शुगर की मेडिसिन कब छोड़ सकते हैं। क्या आपके परिवार में किसी को डायबिटीज़ है? अगर आपके परिवार में किसी को डायबिटीज़ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जो है वो लिख के बताइए, यस लिखिए, YES यस, या हाँ लिखिए कि आपके परिवार में किसी को डायबिटीज़ है। और क्या कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने ये सोचा हो कि हम अपनी शुगर की दवाई कब छोड़ सकते हैं या कैसे छोड़ सकते हैं? तो अगर उन्होंने ये कभी विचार किया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दोबारा लिखिए यस, या नीचे लिखिए हाँ, कि जो है मेरे को कई बार ऐसे जो है वो व्यक्ति मिले हैं या मेरे फैमिली में कई ऐसे लोग हैं जिनको शुगर है और वो चाहते हैं कि अपनी शुगर की दवाई छोड़ दें। मगर दोस्तों, शुगर की दवाई छोड़ने का गलत तरीका क्या होता है और सही तरीका क्या होता है, ये हमारे को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे पास कई बार ऐसे लोग आते हैं जो कि पार्क में अपने दोस्तों से मिलते हैं या किसी से जान पहचान उनकी हो जाती है, तो वो लोग उनको कहते हैं कि देखो हमने जो है ऐसा ऐसा किया और हमने अपनी शुगर की दवाई छोड़ दी, तो आप भी ऐसा करो। वो क्या करते हैं कि वो करना शुरू करते हैं, शुगर की दवाई छोड़ देते हैं, फिर थोड़ा बहुत मेंटेन करते हैं, थोड़ा बहुत मेंटेन नहीं करते और अल्टीमेटली कुछ महीने बाद पता चलता है कि उनकी शुगर तो 490 480 के आसपास चल रही है या 360 उनकी शुगर चल रही है या हाई रेंज में उनकी शुगर चल रही है और कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन के साथ, कोई ना कोई प्रॉब्लम के साथ वो दोबारा डॉक्टर के पास लैंड अप हो जाते हैं और बहुत मायूस हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्रेकडाउन हो जाते हैं कि हम ये चीज़ नहीं कर पाए। तो दोस्तों, शुगर की दवाई कभी भी हमें इस प्रकार से नहीं छोड़नी चाहिए। कई बार ये देखा गया है कि लोग शुगर की दवाई छोड़ने के लिए क्या करते हैं कि उन्होंने सोच लिया कि हम अब डाइट और एक्सरसाइज से अपनी जो है वो शुगर को कंट्रोल कर लेंगे और हम अपनी दवाई छोड़ देंगे, तो तुरंत वो अपनी दवाई छोड़ देते हैं। तो ये तरीका सही नहीं है। सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है कि सबसे पहले हमारे को ये जानना चाहिए कि हमारे खाने में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी शुगर बढ़ जाती है। तो क्या हम चाय में चीनी लेते हैं? अगर चाय में चीनी लेते हैं तो उसको हमें तुरंत बंद कर देना चाहिए। क्या हम जो है वो आलू, चावल, रोटी ये चीज़ें ज़्यादा लेते हैं या मीठा खाने के शौकीन हैं? कई बार मीठा खाने के शौकीन होते हैं और रियलाइज़ नहीं करते, थोड़ा थोड़ा शुगर जो है हम अपना दिन भर बॉडी में लेते रहते हैं। कई बार लोग जो है वो मेरे पास आते हैं ये कह के कि डॉक्टर साहब हम तो सिर्फ गुड़ खाते हैं खाने के बाद, तो गुड़ में तो शक्कर नहीं होती। तो दोस्तों, गुड़ से भी जो है वो शक्कर बढ़ जाती है, इसलिए हमारे को गुड़ का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तो क्या सही तरीका है हमारे को अगर अपनी शुगर की दवाइयाँ छोड़नी है? तो हमने अपने डाइट को देख लिया। अपने डाइट को देखने के बाद हमारे को ये देखना चाहिए कि हमारी डेली दिनचर्या क्या है। इसका मतलब ये है हम सोते कब हैं, हम उठते कब हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना। क्योंकि दोस्तों, नींद में शुगर जो है हमारी घटती है, कम होती है, और एक वो पीरियड होता है रात का जब हम सोते हैं कि लंबे टाइम के लिए हम खाली पेट होते हैं। तो आपने अधिकतर ये लोगों का सुना होगा कि खाली पेट जो फास्टिंग की शुगर है वो कम आती है और दिन में कभी रैंडम करें या खाने के बाद करें शुगर तो वो बढ़ी हुई आती है। तो क्योंकि ये लंबा समय होता है जब हम खाली पेट होते हैं, तो हमारे को ये देखना चाहिए कि हम जो है वो कितने टाइम के लिए सो रहे हैं, कितना हम अपना जो है वो पीरियड हम फास्टिंग का रख रहे हैं, यानी कि रात का खाना हम कितने बजे खा रहे हैं और सुबह का नाश्ता हम कितने बजे ले लेते हैं। तो ये चीज़ों की जानकारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम जो है वो अपनी शुगर की दवाइयाँ कम करना चाहते हैं तो हमारे को अपने डाइट पे अच्छा खासा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो क्या आप भी जो है वो अपनी डाइट को कंट्रोल करते हैं? क्या आपके डाइट के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि उनसे शुगर बढ़ सकती है? अगर आपके मन में कोई भी विचार है तो आप नीचे कमेंट में मुझे लिख के पूछ लीजिए कि डॉक्टर साहब हम खाने में जो है वो एक आम डेली खाते हैं तो क्या इससे शुगर बढ़ती है, या हम एक फल डेली खाते हैं जैसे सेब या पपीता, तो ये हम क्या खा सकते हैं? तो मैं कोशिश करूंगा आप सभी के जो है प्रश्नों का जवाब देने के लिए। तो आप जो है कभी किसी के बहकावे में आके, कभी किसी टीवी ऐड के अंदर देख के या कोई यूट्यूब के अंदर आप वीडियो देख के आप ये मत सोचिए कि आप सीधे सीधे अपनी जो है वो दवाई छोड़ देंगे। जब भी हम शुगर की दवाई शुरू करते हैं या शुगर की दवाई को हम जब घटाने का प्रोसेस करते हैं, तो ये प्रोसेस जो है वो बहुत ही बारीकी से, बहुत ही पैनी नज़र के अंदर जो है वो किया जाना चाहिए। इसके ऊपर जो है वो बहुत अच्छे से हमारे को जो है वो कंट्रोल होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं।
तो जब हम अपनी शुगर की दवाइयाँ छोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे को ये देखना पड़ेगा कि हमारी आज की शुगर कितनी है। मान लीजिए आज की मेरी शुगर जो है वो 130 के करीब है, जिसमें मैं 2 गोली जो है शुगर की खाता हूँ। तो हमारे को अपने डॉक्टर से सलाह ये करनी चाहिए कि इन दोनों में से कौन सी दवाई ऐसी है जिसको हमें पहले बंद करना चाहिए, यानी कि जिससे शुगर बहुत ज़्यादा कम नहीं होती है, खाली हल्की कंट्रोल रहती है। तो आपके डॉक्टर ये आपको बता सकते हैं कि इस तरह की दवाई या ये वाली दवाई को आप जो है शुरुआती तौर में कम करिए। कई मेरे शुगर के पेशेंट ऐसे होते हैं, या मैंने देखा है कि कई शुगर के ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको डॉक्टर जो है वो दवाई ऐसी लिखते हैं जिसमें एक गोली के अंदर कई दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि उसके नाम के आगे G2 लगा होता है या GM लगा होता है या GP लगा होता है। तो इसका मतलब यह है कि उस दवाई के अंदर 2 या 3 केमिकल ऑलरेडी मौजूद हैं। तो अगर आप एकाएक उस दवाई को बंद कर देंगे तो आपके बॉडी में जो है शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपने डॉक्टर के पास जाके आप उनसे कह सकते हैं कि इन दवाइयों को कॉम्बिनेशन की जगह इनको इंडिविजुअल सॉल्ट्स में लिख दीजिए, जिससे एक एक करके आप जो है अपनी गोलियों को कम कर सकें, आप अपनी गोलियों को बंद कर सकें। और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, उसके बाद आपको जो है अपनी रेगुलर शुगर जो है वो मेजर करनी चाहिए। आजकल जो है वो ग्लूकोमीटर है, डेली होम मॉनिटरिंग सिस्टम है, और आजकल एक ऐसा सिस्टम भी है जिसको हाथ में अगर लगा दिया तो 15 दिन के लिए वो आपकी जो है वो शुगर बताता रहेगा। रोज 15 दिन तक जितनी बार आप चेक करना चाहें आप चेक कर सकते हैं। आपका मोबाइल फोन उसके पास ले जाएंगे तो वो आपके मोबाइल फोन में आपकी शुगर की जो है वो रिकॉर्डिंग आ जाएगी। तो इस तरह का डिवाइस भी अवेलेबल है जिसको हम यूज कर सकते हैं पेशेंट के ऊपर, और हम उनको एनकरेज करते हैं कि वो अपनी डाइट को जो है वो कंट्रोल करे, अपनी एक्सरसाइज को कंट्रोल करे, और जैसे 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 उनकी शुगर जो है वो कम होती जाएगी वैसे वैसे हम दवाई को स्टेप बाय स्टेप घटाते जाएंगे। दोस्तों, शुगर कभी भी एक तेजी से नहीं बढ़ती, वो हमेशा एक सीढ़ी नुमा फैशन में जो है बढ़ती है, और इसी तरह से जो है उसको कम किया जाएगा। तो पहले मान लीजिए कि आपको जो है वो एक गोली चल रही थी जिसके अंदर 3 केमिकल थे, उसको हमने डिवाइड करके जो है हमने उसको 3 अलग अलग गोलियों में कर लिया। उसके बाद हमने आपकी जो है वो डाइट और एक्सरसाइज के ऊपर वर्क किया। जैसे जैसे आपकी शुगर कम होती गई हम एक एक गोली कम करते गए, और इस तरह से करके आप अपनी शुगर को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपनी शुगर की दवाइयों को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं और आपके ऊपर नुकसान भी नहीं होगा। वरना अक्सर क्या होता है कि लोग जो है वो शुगर की दवाइयों को छोड़ देते हैं और उसके बाद वो रियलाइज़ नहीं करते कि उन्होंने जो है वो दवाई कैसी छोड़ी है, और उसके बाद उनकी शुगर बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो कॉम्प्लिकेशंस के साथ जो है वो लैंड हो जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो आपको अगर जो है ये वीडियो पसंद आई तो आप ज़रूर जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे को जो है वो लाइक का जो है वो आप थम्स अप दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइए कि इसमें क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी, क्या चीज़ों पे और आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बना के दूं, तो मैं ज़रूर आपको जो है वो मदद करने की कोशिश करूँगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गौतम सिंह है। मैं कंसल्टेंट हूँ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में श्री राम सिंह हॉस्पिटल हार्ट इंस्टीट्यूट, ईस्ट दिल्ली, कृष्णा नगर के अंदर। दोस्तों, मैं एक मिशन पे हूं जिसमें मैं चाहता हूं कि 10 लाख लोगों को 1 साल के अंदर डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल चेंजेस से उनकी शुगर, ब्लड प्रेशर और हार्ट की कंडीशन और उनकी क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस को कंट्रोल करके उनको बेटर हेल्थ में जो है वो लाया जाए। तो आप भी जो है वो मेरी मुहिम में मेरी सहायता दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको डायबिटीज़ है उसके साथ शेयर कीजिए जिससे कि उनको इसका फ़ायदा मिले। धन्यवाद।